हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए 10th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ा दिया था? अधातु पढ़ा रहे थे। अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ाए थे और अधातु किसे कहते हैं वो पढ़ाया था। ठीक है, इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्या? अधातु व अधातुओं का, धातु व अधातुओं का भौतिक गुण के आधार पर अंतर और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 2022 में पूछा गया था, चाहे पेपर आप उठा के देख लेना। क्या पूछा गया था? सबसे पहले करवाएंगे हम भौतिक गुण के आधार पर अंतर, फिर रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों, क्या डालेंगे? धातु व अधातु में क्या डालेंगे हम? धातु व अधातु। अधातु, धातु व अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर। क्या डालेंगे? भौतिक गुण, भौतिक गुण के आधार, भौतिक गुण के आधार पर अंतर, भौतिक गुण के आधार पर अंतर। बात आई समझ में? धातु व अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो पढ़ाएंगे सबसे पहले तो हम। बात आई समझ में? धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर क्या क्या होते हैं देखिएगा। तो इधर डाल लीजिएगा क्या? गुण। यहाँ पर डालेंगे आप क्या? गुण। यहाँ पर डालेंगे आप क्या? धातु, धातु। और यहाँ पर डालेंगे आप क्या? अधातु। क्या डालेंगे बच्चों? अधातु, अधातु। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये है आपकी एक सारणी। ठीक है नहीं? अब यहाँ से इसको इस प्रकार कर लो जी, यहाँ से इसको इस प्रकार से कर लो। ठीक है, ये बन गई धातु यानी कि मेटल, नॉन मेटल। क्या डालेंगे? नॉन मेटल। बात आई समझ में? और इसको बोलते हैं क्या? प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में? अब देखिएगा भौतिक अवस्था। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या बच्चों? भौतिक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 डालिएगा भौतिक अवस्था। ठीक है बच्चों, भौतिक अवस्था। ठीक है जी। अब भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे? सभी धातुएं ठोस होती हैं। क्या लिखेंगे? नंबर 1, सभी धातुएं, सभी धातुएं, सभी धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं, होती हैं। केवल पारा धातु द्रव होती है। केवल पारा धातु, पारा धातु द्रव होती है, द्रव होती है। बात आई समझ में? ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे जी? अधातुएं, सभी अधातुएं, सभी अधातुएं, अधातुएं। ठीक है, सभी अधातुएं ठोस, ठोस कॉमा द्रव व गैस, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं में, अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। बात आई समझ में? सभी अधातु जो हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, सभी के सभी अधातु। ये हो गया जी पहला अंतर। बात आई समझ में? नंबर 2 लिखिएगा, भौतिक गुण के आधार पर चल रही है। नंबर 2 लिखिएगा प्यारे विद्यार्थी, क्या? चमक। क्या डालेंगे? चमक, चमक। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा क्या? चमक, चमक। ठीक है जी, नंबर 2 हेडिंग क्या रहेगी? चमक आपकी। अब देखिएगा धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में, धातुओं में, धातुओं में
एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और आगे क्या लिखेंगे बच्चों? अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। बात आई समझ में? अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। आगे लिखेंगे क्या? अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। लेकिन आयोडीन में थोड़ी चमक पाई जाती है। थोड़ी चमक पाई जाती है। ठीक है साहब? लेकिन आयोडीन में थोड़ी चमक पाई जाती है। समझे नहीं समझे? नंबर 3 डालेगा बच्चों घनत्व। ठीक है, नंबर 3 हेडिंग डालेंगे क्या? घनत्व। क्या डालेंगे? घनत्व। नंबर 3 है हेडिंग घनत्व। तो धातुएं सभी भारी होती हैं। क्या होती हैं? भारी होती हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या डालेंगे इसमें? अधातुएं बहुत हल्की पाई जाती है। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? अधातुएं बहुत हल्की पाई जाती हैं, ये भारी होती हैं, वो हल्की होती हैं, इनका घनत्व ये होता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखिएगा कठोरता लिखिएगा। कठोरता, तो कठोरता में क्या लिखेंगे? नंबर 4 कि सभी धातुएं कठोर होती हैं, केवल पारा धातु द्रव पाई जाती है। ठीक है, सभी धातुएं क्या लिखेंगे? सभी धातुएं कठोर होती हैं। कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम का सोडियम नरम पाई जाती है। नरम अवस्था में पाई जाती हैं। बात आई समझ में? नरम अवस्था में पाई जाती है। ठीक है जी, नरम अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं सभी अधातुएं नरम व द्रव पाई जाती हैं, नरम या हल्की होती हैं। सभी अधातुएं नरम व हल्की होती हैं। बात आई समझ में? सभी धातुएं नरम व हल्की होती हैं। देखिएगा भाई, गौर से देखिएगा, ये इनके जो है अंतर होते हैं। बात आई समझ में? क्या है ये इनके क्या है? भौतिक गुण के आधार पर अंतर करा रहे हैं बच्चों। हम क्या करा रहे हैं? भौतिक गुण के आधार पर अंतर करा रहे हैं। अब लिखिएगा आघात वर्धनीयता। क्या हेडिंग डालेंगे? नंबर 5 हेडिंग है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो इसमें जो क्या लिखेंगे? धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं।
धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं तथा इनको हथौड़े से पीटने पर हथौड़े से पीटने पर चादर की भांति फैल जाती हैं। चादर की भांति फैल जाती हैं। ठीक है, चादर की भांति फैल जाती हैं। इसमें लिखिएगा ए धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। यह चोट मारने पर बिखर जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई? बिखर जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? चोट मारने पर बिखर जाती है, मतलब चूर चूर हो जाती है। ए धातुओं में अगर चोट मारेंगे तो बिखर जाएंगी। जैसे कि कुर्सी पर आप हथौड़ा मारिएगा एकदम बिखर जाएगी, ईंट पर मारिएगा ईंट बिखर जाएगी। ठीक है, लकड़ी पर मारेंगे भर के तो लकड़ी बिखर जाएगी। लेकिन लोहे पर मार कर देखना, कभी लोहा बिखर जाएगा क्या? चादर के रूप में क्या हो जाएगा? वो एकदम पिट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पहले ऐसा था, इस पर हम मारेंगे हथौड़ा मार के ऐसा बन जाएगा, ऐसा चादर की भांति फैल जाता है। ठीक है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती चमक। ये होते हैं इनके भौतिक गुण के आधार पर अंतर। अभी हुए नहीं, अभी तो और कराएंगे बच्चों, अभी 2-3 अंतर और हैं, अभी और कराएंगे। इसको आप लोग जो नोट कीजिएगा, बस स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा, गौर से देख लो, मैं हट रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रब करने वाला हूँ, आप लोग जो है नोट कर लो बच्चों, महत्वपूर्ण है टॉपिक। और वैसे भी जो हम लेकर आते हैं भाई साहब, अपने आप में एक अहमियत ही रखता है टॉपिक। जो भी टॉपिक हम लेकर आते हैं मेरे बच्चों, वो अपने आप में एक अहमियत रखता है। पहली बात तो ये है कि हम 2 नंबरी शिक्षक नहीं हैं, बात आई समझ में। हम स्पेशल साइंस के शिक्षक हैं। हमारा रात दिन का काम साइंस पढ़ाने का ही होता है, रात दिन का काम। फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री, 10th की 11th की 12th की केमिस्ट्री और फिजिक्स ही पढ़ाते रहते हैं हम रात दिन, बात आई समझ में। मैं फिजिक्स केवल 10वीं तक की पढ़ाता हूँ। कभी आप सोचते हो कि सर जी आप 10वीं इंटर की भी पढ़ाई है? नहीं, हमने जो एमएससी की है वो केवल केमिस्ट्री से एमएससी की है, तो इसलिए हम केमिस्ट्री के स्पेशल शिक्षक हैं। पर हम 10वीं की जो फिजिक्स पढ़ा देते हैं बखूबी, बहुत बेहतरीन। देखना आप लोग, जब इसकी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, फिजिक्स ही पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, और बेहतरीन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पर बहकाना नहीं आता है, बात आई समझ में। जैसे कि हम इंटर की पढ़ाने लग जाएं, अब हम शिक्षक तो है नहीं भाई, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के शिक्षक तो है नहीं, फिजिक्स पढ़ाने लग जाएं आप लोगों के लिए, नहीं, हम पे बहकाने वाला काम नहीं आता है। ठीक है, इस पर हमारे भैया जो पढ़ा रहे हैं वो मैथ से एमएससी हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं हम केमिस्ट्री से एमएससी हैं। आप लोगों के लिए स्पेशल शिक्षक हैं, बेहतरीन शिक्षक हैं। आप लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, 100 बात की एक बात, आप लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिएगा अंतर, और अंतर देखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे आप लोग वो देखिएगा। ठीक है जी, देखिएगा तो आगे अंतर देखिएगा। आगे अंतर में क्या है बच्चों वो देखिएगा। ठीक है, हमने करा दी कहाँ तक? हमने करा दी आघात वर्धनीयता तक। अब देखिएगा ऊष्मा चालकता, अगला नंबर क्या है जी? नंबर हमारा क्या है? 6ठा नंबर क्या? ऊष्मा चालकता। क्या है बच्चों? ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता। ठीक है, सभी धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है। क्या लिखेंगे? सभी धातुओं में, सभी धातुओं में ऊष्मा का
चालन होता है, ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा का चालन होता है। बात आई समझ में। और इधर क्या लिखेंगे जी, इधर लिखेंगे अधातुओं में ऊष्मा का कोई चालन नहीं होता है। क्या लिखेंगे, अधातुओं में, अधातुओं में, अधातुओं में ऊष्मा का, ऊष्मा का कोई चालन नहीं होता है, ऊष्मा का कोई चालन नहीं होता है, चालन नहीं होता है। बात आई समझ में। ऊष्मा का कोई चालन नहीं होता है। ऊष्मा चालकता में, ठीक है जी, सभी धातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। और उस चालन होता है उसमें नहीं होता, यानी ऊष्मा नहीं आती उसमें उत्पन्न। ठीक है। विद्युत की चालकता, आगे हेडिंग डालेंगे क्या, वैद्युत चालकता। नंबर 6 हेडिंग क्या डालेंगे मेरे बच्चों, वैद्युत, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। ठीक है, वैद्युत चालकता। तो क्या लिखेंगे, धातुओं में विद्युत का चालन होता है, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में, धातुओं में विद्युत का, विद्युत का चालन, विद्युत का चालन होता है, होता है। या फिर ये सुचालक होती है, ये सुचालक होती है, ये सुचालक होती है। ठीक है जी। सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है। क्या लिखेंगे, सभी अधातु, सभी अधातु। नंबर 6 है ये, नंबर 7 होगा। सभी अधातु, अधातु विद्युत की, विद्युत की कुचालक होती है, कुचालक, कुचालक होती है, होती है। बात आई समझे। सुचालक का मतलब समझे, जिनमें बिजली उत्पन्न होती है, जिनमें बिजली उतरती है, उनको बोलते हैं क्या, सुचालक। कुचालक का मतलब बोलते हैं कि जिनमें बिजली का उतरना नहीं होता है, जो बिजली नहीं उतरती हैं। बात आई समझे, उन्हें बोलते हैं कुचालक। बात समझे नहीं समझे। ये हो गया जी नंबर 7 आपका, ये हो गया आपका क्या, नंबर 7। नंबर 8 पर आइएगा बच्चों, नंबर 8। और नंबर 8 क्या है जी, तन्यता। नंबर 8 क्या है इसमें, तन्यता है आपको, तन्यता। तो तन्यता का तो गुण पाया जाता है सभी धातुओं में, सभी धातुओं में, धातुओं में, सभी धातुओं में, धातुओं में तन्यता, तन्यता का गुण, तन्यता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा तन्यता, सबसे अधिक, सबसे अधिक तन्यता, सबसे अधिक तन्यता सोना में पाई जाती है, सोना में पाई जाती है, सोना में पाई जाती है। बात आई समझ में। इधर देखिएगा, अधातुओं में, अधातुओं, अधातुओं में तन्यता का गुण, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों। क्या बोला हमने, नंबर 1 क्या बोला था, सभी धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है, यानी ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में ऊष्मा का कोई चालन नहीं होता है। ठीक है, कोई चालन नहीं होता है। आगे क्या, विद्युत चालकता। तो सभी धातुओं में विद्युत का चालन होता है, ये सुचालक होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है। ये सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है। बात है समझ में।
तन्यता सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक तन्यता किसमें पाई जाती है बच्चों? सोने में। सबसे ज़्यादा अधिक तन्यता किसमें पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। बातें समझ में? धातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सी होती है? विद्युत की सुचालक चांदी। चांदी की जो चालकता है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विद्युत की चालकता पूछ लिया जाता है ये 1 नंबर का बहुविकल्प में। आप लोगों को यह याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है विद्युत की चालकता किसमें पाई जाती है? चांदी में। और सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है? सोने में। बात आई समझ में? ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो मिश्र धातु, अगला गुण क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, इसमें हेडिंग डालेगा 9वीं हेडिंग है मिश्र धातु। क्या डालेंगे बच्चों? मिश्र धातु। ठीक है, क्या डालेंगे? मिश्र धातु। मिश्र धातु। ठीक है जी। तो मिश्र धातु में क्या है जी? मिश्र धातु सभी धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं। मिश्र धातु बनाती हैं। ठीक है जी। इसमें देखिएगा अधातु कोई मिश्र धातु नहीं बनाती है। अधातु कोई मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? ये हो गए जी धातुओं के क्या भौतिक गुण के आधार पर अंतर। ये 2022 में बखूबी पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है 2025 में भी, कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण के आधार पर अंतर हो गए। प्यारे बच्चों, अब हम कराएंगे क्या? रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। ठीक है, लेकिन उसको कराएंगे क्या? हम अगली क्लास में। ठीक है, वंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों आज किस्मत लिखने चले हैं हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने हाथों किस्मत लिखने चले हैं। चाहे इस किस्मत को बिगाड़ लो, चाहे आप इस किस्मत को संभाल लो। ये तो अब आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं तो बस आशा यही करता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग अच्छा करते रहें। जो हम करा रहे हैं आप बखूबी इसका नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक टॉपिक वो लेकर आ रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने वाला है। तो आप लोग हम पर भरोसा कीजिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए निश्चित तौर से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पिछले हम 8 साल से हम दोनों भाई पढ़ा रहे हैं बोर्ड की क्लासों को। 9th मतलब 10th और 12th वाले बच्चों के लिए कोचिंग में कराते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, स्टूडियो में वीडियो शूट करते हैं, फिर यहाँ भी शूट करते हैं वीडियो, कई जगह पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा होने वाली है, फ़ायदा होने वाला है। बशर्ते बस आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हम लोगों की सहायता कुछ हो सके। ठीक है, यूट्यूब की तरफ से फिर हम आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वालिटी में वीडियो लाएंगे और भी अच्छी बनाकर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।